जय श्री राम। आज हम आपको प्रयास, अभ्यास और आभास, इन तीन शब्दों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आपके सामने। कोई भी काम करो, चाहे वो भक्ति जगत हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे वो कर्म जगत हो या धर्म जगत हो, कुछ भी हो, सबसे पहले कुछ करना है तो वो आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास प्रयास करते 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 प्रयास करते करते उसका अभ्यास हो जाएगा। आप प्रयास नहीं करोगे, शुरुआती हम उससे होती है, चाहे खेल जगत हो, चाहे भक्ति जगत हो, चाहे कुछ भी हो, कर्म जगत हो, धर्म जगत हो, कुछ भी काम करो आप, सबसे पहले उसका आपको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास जब सिद्ध हो जाता है तो समझ लो उसका अभ्यास हो जाएगा आपको। जैसे जल्दी उठने का आपने प्रयास किया, तो रोज प्रयास करो, उठो 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 उठो, 4 बजे उठ गए, तो वो प्रयास फिर सिद्ध हो जाता है। तो वो किस में बदल जाता है? अभ्यास हो जाता है उसका। आदमी अभ्यस्त हो जाता है जल्दी उठने का। तो अभ्यास से पहले क्या है? प्रयास है। आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आपको अभ्यास नहीं हो सकता, आप अभ्यस्त नहीं हो सकते। जैसे आपने पूजा पाठ शुरू की, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया आपने, ये आपने शुरुआत की, प्रयास किया, हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया। तो प्रयास करते 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 फिर आपको अभ्यास हो जाएगा उसका। आप अभ्यस्त हो जाओगे कि नहीं, मुझे तो हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है। तो 3 शब्दों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। सबसे पहले है प्रयास, फिर है अभ्यास, और सबसे ऊंची बात कोई अगर है तो प्रयास से भी ऊंची है अभ्यास, और अभ्यास से भी ऊंचा है आभास, जिसे कहते हैं अनुभूति। जैसे आपने ध्यान का प्रयास शुरू किया, आपने प्रयास, सर्वप्रथम प्रयास है। प्रयास उत्तम है, अभ्यास अति उत्तम है, और आभास सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी काम में हो, बोले आप, मैं एक साइड का काम नहीं बता रहा हूं आपको, कोई भी हो बोली, लेकिन मैं एक ध्यानी गुरु हूं, ध्यान सीखता हूं, ध्यान सिखाता हूं। सीख गया ऐसा नहीं, सीख रहा हूं मैं भी। तो ध्यान की बात में जोड़ दो इसको, कि आपने ध्यान करने का प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, तो धीरे 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 उसका अभ्यास हो गया। और अभ्यास जब सिद्ध, प्रयास जब सिद्ध हो जाएगा तो अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास जब सिद्ध हो गया तो उस दिन आपको आभास हो जाएगा। आभास माने यानी अनुभूति। ध्यान का प्रयास करो, ध्यान का प्रयास करो, ध्यान का प्रयास करो। ऐसा प्रयास रोज करते 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 आपको उस बात का अभ्यास हो जाएगा। और अभ्यास जब सिद्ध हो गया, अभ्यास तो रोज करना पड़ेगा, अभ्यास जब सिद्ध हो जाएगा तो फिर आपको एक रोज आभास होगा, हाँ कोई है, एक झलक आई है भी, एक झलक। झलक का मतलब अनुभूति, अनुभूति का मतलब आभास। हाँ कोई है जिसने मेरे को आवाज़ लगाई, श्रवी किया। हाँ कोई है जिसने मेरे को स्पर्श किया। हाँ कोई है जिसने मेरे को दृश्य दिया, दर्शन दिया। तो सबसे पहले क्या है? प्रयास उत्तम है, आभास वो बाद की बात है। तो प्रयास करते करते, प्रयास क्या है? उत्तम है, और अभ्यास अति उत्तम है।
और आभास सर्वोत्तम है, उसके लिए आपने प्रयास किया, फिर आपने अभ्यास किया, तो अभ्यास के बाद ही फिर आभास होता है, और उसके बाद है दर्शन। तो दर्शन से पहले की ये 3 क्रियाएं हैं, 3 स्टेज है, ये 3 सीढ़ियां हैं। ये आपने प्रयास शुरू नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको अभ्यास नहीं होने वाला है, और अभ्यास नहीं होने वाला तो फिर आभास कैसे होगा, ये बताओ आप। मेरा एक तरीका है 3-3 पॉइंट पर बात करने का, तो आपको कैसा लगा बताना आप कि मेरा प्रयास क्या है। मैं भी एक प्रयास ही कर रहा हूँ आपको बताने का, और बताते बताते मेरा भी एक अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास होते होते मेरे को आभास हो जाएगा कि हाँ, आप लोगों को ये मेरी बात पसंद आती है। तो आप ये किसी भी काम के लिए प्रयास करें, फिर अभ्यास करें, और फिर का उसका आभास करें, अनुभूति करें, उसको महसूस करें कि हाँ यार, हमने जो किया है उसका हमको फल मिला है। जय श्री राम, जय श्री राम।